सी देखिए, मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट और स्पेशली यूएस। सो दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर द कमोडिटी का ये जो रैली है ये सस्टेन होगा, ये यहाँ से कंटिन्यू होगा या ये यहाँ से डिफ्लेट होगा। सो आई थिंक द मेजर थिंग टू वॉच आउट फॉर इज यूएस मॉनेटरी पॉलिसी रोड फ्रॉम हियर। तो अभी तक जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा हुआ ही था। सो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन एक पॉइंट से ज्यादा नीचे आ ही नहीं सकता है। तो ये जो 2% का यूएस का ये जो मैंडेट है वो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अचीव। उसका उसके पीछे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऐसा है कि जब जब ये इंटरेस्ट रेट जब तक ये हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, इतना यूएस की गवर्नमेंट को अपनी डेट को सर्विस करने में प्रॉब्लम होगी। और मुझे लग रहा है कि ये 1 या 2 महीने में पूरा इनका जो नैरेटिव है वो चेंज हो जाएगा। रेट कट इमिनेंट है और जैसे रेट कट का माहौल बनेगा मेटल्स में फिर से रैली आएगी। सो जो पहली रैली आई थी वो चाइना, इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना कटिंग ऑफ द स्मेल्टिंग कैपेसिटी, देन चाइना ट्राइंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। और वो कैसे टाइम पे स्टिमुलेट कर रहे हैं, जहां पे यूएस को चाहिए इन्फ्लेशन नीचे आए, वही टाइम पे चाइना अपनी इकोनॉमी स्टिमुलेट कर रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक वॉर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे वॉर चल रही है। जैसे एट द टाइम आप देखिए, चाइना का टाइमिंग देखिए, यूएस को रेट कट करना है ऐसे टाइम पे कमोडिटी के प्राइस सब ऊपर है। सो आई थिंक एट सम पॉइंट फेडरल रिजर्व विल हैव टू कट द रेट्स। दे कैन नॉट कीप रेट्स एट दिस लेवल्स फॉर लॉन्गर पीरियड। सो मुझे नियर टर्म में कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड टू कंसोलिडेशन, बाय डिप्स नियर टर्म में लग रहा है। पर जो लंबा मूव है वो यूएस के रेट कट के बाद आएगा। मे बी 1 से 2 मंथ और लगेगा, पर उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने मिलेगी। अभी आपने ऑलरेडी एक अच्छा पिक्चर देख लिया $8,000 से $11,000 तक का। सो अभी मैं नियर टर्म में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। कंसोलिडेट करेगा मार्केट, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। निचले स्तरों पे आप अक्यूमुलेट कीजिए। समझो यही कॉपर कोई भी रीजन से 850 हो गया, यूएस का जीडीपी डेटा अच्छा आ गया या कोई डेटा अच्छा आ गया जो इंडिकेट करता है इंटरेस्ट रेट विल रिमेन हायर फॉर लॉन्गर, वो टाइम पे जो फॉल आता है उस पे आप बाय कीजिए, उसमें आप अक्यूमुलेट कीजिए। आपको 2-3 महीने बाद उसको पोजीशन को आप होल्ड कीजिए, 2 महीना 3 महीना, आपको फिर अच्छा रिटर्न मिलेगा। अजय, कैसे देखते हैं अब गोल्ड प्राइसेस को? यहाँ से क्या करने की राय है? यहाँ पर भी काफी लोगों के काफी टारगेट्स निकल चुके हैं, लेकिन आपको लगता है 2500-2700 एक पॉसिबिलिटी है इस साल के अंत तक? बिल्कुल, लास्ट ईयर दिवाली पे हमने इसी को देखते हुए एक रिपोर्ट भी निकाली थी कि 24 में 2400 सोना, और एग्जैक्टली हमने देखा 2440 का हाई लगते हुए दिखाई दिया। एंड नो डाउट वी वर सरप्राइज बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ईयर एंड तक फेज बैलेंस में आएगा, बट जिस ढंग से मार्च से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए रन अप किया है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। बिकॉज जो स्टोरीज हम देख रहे थे वो ऑलमोस्ट सब अचीव हो चुके हैं। तो मुझे लगता है एटलीस्ट अगर हम जून से लेकर अगस्त सितंबर तक की बात करें तो मे बी वी कैन सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। बट फ्रेंकली 2 चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। एक है डॉलर इंडेक्स जो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर ये प्रेशर क्रिएट होता है वापस तो ये गोल्ड को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट तो एक सिनेरियो है ही, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि स्वीडन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब हम इंटरेस्ट रेट कट में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो मैंने 2010 से अभी तक देखा है वो है गोल्ड बाइंग। हमने देखा रशिया यूक्रेन से पहले ही हमने कुछ कंसर्न देखे थे कि रशिया कंटिन्यू गोल्ड बाय कर रहा था, अब चाइना उस चीज को बाय कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर रहेगा। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है टाइमिंग में भी पॉसिबल है। कंजर्वेटिवली हम 2280, 2250 अगर दिख जाए तो वेरी गुड टू बाय, शॉर्ट की बिल्कुल सलाह नहीं है। ऊपर में मुझे लगता है कि yes we are open for 2560 to 2650 zone, but that will take at least next, अगर हम 10 से 12 महीने की बात करें, मतलब एटलीस्ट साल भर की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि आराम से ये 2550 2600 का लेवल क्रॉस कर सकता है।